हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि प्रकाश सिंह, कंप्यूटर टीचर कम वेब डेवलपर। आज मैं आपके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कराए जाने वाले कोर्स ओ लेवल आईटी, जो कि एक आईटी सेक्टर के अंदर फाउंडेशन लेवल का कोर्स है और जिसका कोड है M2R5, उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। प्रीवियसली मैंने इससे संबंधित कई सेशंस लिए हैं, जिससे मैंने वेब पब्लिशिंग, वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में एंड HTML बेसिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जिससे कि आप उस टॉपिक्स के बारे में भी स्टडी कर पाएँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यू HTML कोड इन द ब्राउज़र। तो किसी भी HTML कोड को ब्राउज़र में देखने के लिए हम किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे और उसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि हम प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यू कैन व्यू द HTML कोड फॉर एनी वेब पेज दैट यू हैव लोडेड इनटू योर वेब ब्राउज़र। Viewing HTML from different website is a good way to learn how to write your own code। तो यहाँ पे क्या है, HTML कोड क्या होता है, वेब पेजेस के अंदर क्या होता है, लोड होता है। किसके अंदर लोड होता है? आपका ब्राउजर के अंदर लोड होता है। तो उसके HTML को कोड, किसी भी वेबसाइट के HTML को कोड को देखने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से HTML की कोडिंग करनी है। तो ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है आपके लिए, एक अच्छा तरीका हो सकता है। वेब पेज लोकली फॉर यूज एज ए टेम्पलेट फॉर योर स्टडी लेटर। तो इस पार्टिकुलर कोड का इस्तेमाल आप एज ए टेम्पलेट अपनी स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं और अपने इम्प्रूवमेंट के लिए भी, अपने HTML कोडिंग को बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विस्टा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपन द HTML कोड इन द नोटपैड टेक्स्ट एडिटर टू व्यू एन HTML पेज दैट यू हैव सेव्ड लोकली। अब कोई भी HTML पेज जो आप सेव करते हैं लोकली, लोकली का मतलब होता है कि यानी अपने मशीन पे, जिस मशीन को आप यूज करते हैं, कंप्यूटर मशीन पे, लाइक क्लाइंट PC जो आपका होता है, जिस पे कोई यूजर क्या करता है, किसी पार्टिकुलर वेबसाइट के लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट डालता है। तो वो मशीन जिस पे आप काम करते हैं, उस मशीन में कहीं पे भी अगर HTML फाइल पड़ी हुई है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, नोटपैड पे ओपन कर सकते हैं। नोटपैड के द्वारा या कोई भी टेक्स्ट एडिटर, प्लेन टेक्स्ट एडिटर के द्वारा उसको आप ओपन कर सकते हैं और उसके कोड को देख सकते हैं, HTML कोड्स को देख सकते हैं। व्यू HTML कोड इन अ ब्राउजर। ब्राउजर पे कैसे देखें? तो ब्राउजर पे क्या करना होता है, आपको राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक करने के बाद आपको व्यू सोर्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। उस ऑप्शन पे जाके जब आप क्लिक करेंगे तो आप उस पार्टिकुलर HTML कोड्स को देख पाएंगे। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। तो ये है हमारा ब्राउजर जिसमें YouTube खुला हुआ है। न्यू टैब ले लेते हैं। तो मैंने न्यू टैब लिया। यहाँ पे कोई एक वेबसाइट हम खोल लेते हैं, किसी भी तरह की वेबसाइट। तो मैं ऐसा करता हूँ, फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने फेसबुक ओपन किया। फेसबुक ओपन करने के बाद उसका एक होम पेज खुल के आ गया है, जहाँ पे लॉगिन वगैरह करने के लिए होता है। तो ये क्या है, एक वेबसाइट है। किसकी वेबसाइट है? फेसबुक की है। तो इस वेबसाइट के अगर कोड को हमें देखना हो कि इसका कोड किस तरीके से HTML में किया गया है, तो आप क्या करिए, राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, व्यू पेज सोर्स, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास HTML में की गई कोडिंग्स क्या हो जाएगी, सामने आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए मल्टीपल आपके कोड्स, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स क्या है आपके दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें आपका देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप HTML का इस्तेमाल किया है, HTML5 का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद HTML में लैन इंग्लिश का इस्तेमाल है। लैंग मतलब होता है लैंग्वेज और EN मतलब इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है। ID फेसबुक है, क्लास Node.js का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। इसके बाद हेड सेक्शन है। हेड सेक्शन के अंदर क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसके बाद स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, लिंक का इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा लिंक और स्क्रिप्ट का इस पेज में ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो क्योंकि जो वेबसाइट, जो आपकी फेसबुक वेबसाइट है, ये क्या होती है, एक डायनेमिक वेबसाइट होती है, जिसका मैनिपुलेशन, जो आउटपुट होता है HTML का, वो क्या होता है, मैनिपुलेट होता है बाय द सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी सर्वर वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के द्वारा और JS के द्वारा भी, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के द्वारा भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कोडिंग होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो नए यूजर होंगे उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा।
तो इस पे मैं अपनी जो है डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। चलिए हम अपनी बुक पे चलते हैं। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि किस तरह से हमें सोर्स को क्या करना है, देखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपका क्या है, सिंपली नोटपैड का इस्तेमाल कर रहा है किसी भी सोर्स कोड को ओपन करने के लिए, देखने के लिए। तो आपको नोटपैड में कैसे देखेंगे, तो पहले वो चीज़ क्या होना चाहिए, वो सोर्स कोड आपके लोकल मशीन में सेव होनी चाहिए। तो सेव कैसे करेंगे, तो इसका भी प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे वेब पेज है, ये आपका वेब पेज है, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये सेव पेज एज, ये पहला ही ऑप्शन है। यहाँ पे जाके क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए वेब पेज कंप्लीट है और इसको आप किसी भी कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। तो इसको मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव कर देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स में जाके मैंने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट्स हमारा लोकेशन देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। तो यहाँ पे जाके सेव करते हैं, तो सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद इसे अगर हमें ओपन करना हो तो या तो हम डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में जाके ओपन करें, या यहाँ से भी जहाँ पे डाउनलोडिंग वाला ऑप्शन जो ब्राउजर का है यहाँ पे भी जाके ये फोल्डर आइकन पे जाके क्लिक कर देंगे और यहाँ से क्या होगी, वो वाली लोकेशन, डॉक्यूमेंट वाली लोकेशन क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। हो गई ओपन। और यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, फेसबुक वाला लॉगिन वाला पेज है HTML फॉर्म में। इसको नोटपैड के साथ हम क्या कर लेंगे, ओपन कर देंगे। तो क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन के साथ ओपन करने के ऑप्शंस आएंगे। तो देखिए अभी इसमें नोटपैड लिस्टेड नहीं है, तो आप करिए सर्च द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एंड चूज अनदर ऐप। तो आप क्या करेंगे, चूज अनदर ऐप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, तो और भी ऐप के ऑप्शन देंगे। अब देखिए यहाँ पे इतने ही ऐप्स आ रहे हैं, इसके बाद मोर ऐप्स पे क्लिक कर दीजिए, तो और भी कई ऐप होंगे जिससे आप ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नोटपैड देने लगा, तो आप नोटपैड के साथ इसको ओपन कर सकते हैं, या आप वर्ल्ड पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मैंने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस भी किया था, तो वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के साथ भी इसको आप ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको अन्य कई प्लेन टेक्स्ट एडिटर के साथ भी ओपन कर सकते हैं। तो जो हमारे पास जो टेक्स्ट एडिटर है उसका नाम है नोटपैड प्लस प्लस, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे इस वेब पेज को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो उसका ऑप्शन आपको जो है एडिट विथ नोटपैड, इस तरीके से ऑप्शन आपको मिल जाएगा। राइट क्लिक करते ही आपको ओपन विथ नहीं करना पड़ेगा, इस तरीके से ऑप्शन आएगा नोटपैड के साथ, आप इस पे जाके क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपका जो कोड है, देखिए ये HTML का जो कोड है वो आपके नोटपैड प्लस प्लस के अंदर क्या हो गया है, ओपन हो गया है। तो ये तरीका है, आप किसी भी प्लेन टेक्स्ट एडिटर के थ्रू इसको ओपन कर सकते हैं। और नोटपैड के साथ भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो राइट क्लिक किया और इसके बाद ओपन विथ किया और इसके बाद क्या करेंगे, हम इस पे चूज अनदर ऐप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, मोर ऐप्स पे जाएंगे। इसके बाद आपको नोटपैड का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे देखिए आपका नोटपैड पे भी क्या हो गया, आपका कोड क्या हो गया है, ओपन हो गया है। तो इस तरीके से लोकल मशीन में हम किसी भी HTML फाइल को क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट एडिटर के साथ ओपन कर सकते हैं और उसके कोड को देख सकते हैं और इसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह, चेंजेस वगैरह करके उसको सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेव द सोर्स कोड, सोर्स कोड को कैसे सेव किया जाता है, सेव ऑप्शन दिया होता है, सेव एंड सेव एज, दोनों में से किसी एक कमांड का इस्तेमाल हम सेव करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद है आपका टिप्स दिया हुआ है, विल द HTML डॉक्यूमेंट आई सेव टू माई कंप्यूटर वर्क व्हेन आई ओपन देम इन अ ब्राउजर, हाउ एल्स आई कैन सेव अ वेब पेज इन माई ब्राउजर, अपने ब्राउजर में कैसे सेव कर सकते हैं। तो वो तरीका मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया है, वही तरीका यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी HTML फाइल को जो है सेव कर सकते हैं। तो इसमें ब्राउजर क्या है, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर चूज़ किया था मैंने आपको, मोजिला फायरफॉक्स डेवलपर वर्जन, डेवलपर जो ब्राउजर है उसका इस्तेमाल करके मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से प्रैक्टिकली आपको ये करना है। इसके बाद प्लान अ वेबसाइट, तो ये थ्योरिकल टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं। किसी वेबसाइट को हम प्लान कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अ वेबसाइट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेज all hyperlinked together and hosted on a server. Before you start writing the HTML to create a site pages, it is a good idea to do some planning.
तो यहाँ पे कह रहा है कि जब आप क्या करते हैं किसी वेबसाइट वेबसाइट के ग्रुप से रिलेटेड वेब पेज बनाते हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना है, ऑल हाइपरलिंक टुगेदर होस्टेड ऑन अ सर्वर। तो जितने भी उससे रिलेटेड हाइपरलिंक्स होते हैं, यानी उससे एसोसिएटेड जितने भी मल्टीमीडिया रिसोर्सेस या आपके वेब पेजेस, अनदर वेब पेज भी हो सकते हैं जो किसी एक होम पेज के साथ एसोसिएट हो थ्रू द हाइपरलिंक, तो वो भी क्या होते हैं आपके सर्वर मशीन पे आपको अपलोड करना पड़ता है, वहाँ पे होस्ट करना पड़ता है, जिससे कि आपके सारे वेब पेजेस को, सारे रिसोर्सेज को कोई भी कस्टमर जब आपकी वेबसाइट को एक्सेस करे तो उन सारे रिसोर्सेज को भी एक्सेस कर पाए। तो बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द HTML टू क्रिएट अ साइट, तो जब भी आप क्या करते हैं किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए कोड्स को राइट करना स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले क्या होता है अच्छे से हमें उसकी एक प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि जो आपके हाइपरलिंक्स होंगे या जो लिंक्स होंगे वो किस प्रकार से एसोसिएटेड होंगे, किस प्रकार से लिंक हमें डिफाइन करना है, किसको किस फोल्डर या डायरेक्टरी में ऑर्गेनाइज करके रखना है, ये सारी क्या होती है प्लानिंग होती है। और किसी भी वेबसाइट के लिए क्या होता है प्लानिंग करना होता है, जिसमें आपके कई प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपका वायर फ्रेमिंग हो गया, प्रोटोटाइप्स हो गया, इन सारी चीज़ों पे वर्क करना होता है। इसके बाद क्या करते हैं हम डॉम ऑब्जेक्ट मॉडल बनाते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं हम उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। और कोडिंग करने के बाद क्या होता है एक कोई भी वेबसाइट क्या होती है अपने एक्चुअल फॉर्म में आ पाती है। अगर डायनेमिक वेबसाइट है तो ये जो प्लानिंग होती है और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ गुजरती है, यानी इसमें क्या होता है वेब स्क्रिप्ट प्रोग्राम के एल्गोरिदम्स राइट करना होता है, उसके लिए फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं, और इसके बाद हम क्या करते हैं वेब स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम्स बनाने के बाद उसको एसोसिएट करते हैं आपके वेब पेजेस के साथ, जिससे कि वो वेब पेजेस के साथ मिलकर काम करें। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है एक वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर आ जाती हैं, जिससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में मैं आगे के वीडियोज में भी आपसे डीप में डिस्कशन करता रहूँगा, जिससे कि आप एक पार्टिकुलर वेबसाइट को किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो डायनेमिक, तो उन सारी चीज़ों को मैं डीप में डिस्कस करने वाला हूँ फ्यूचर के वीडियोज में। तो चलिए आगे चलते हैं। नो योर ऑडियंस एंड प्लान अ होम पेज। तो पहले हम देखते हैं नो योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को कैसे जानेंगे और कैसे पहचानेंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस दैट विल विजिट द पेज ऑन योर वेबसाइट। तो किसी भी कस्टमर या ऑडियंस को पहचानना जरूरी है कि वो कौन सा ऑडियंस होगा जो हमारे वेब पेजेस का उपभोक्ता या ग्राहक होगा या कस्टमर होगा। It is important to know their technical ability to that you can use language they are comfortable with। और फिर वो जो ऑडियंस है वो आपके साथ आपकी वेबसाइट के साथ कैसे ज़्यादा कंफर्ट फील करे, कंफर्टेबल हो जाए या ज़्यादा मोर इंटरेक्ट करे आपकी वेबसाइट के साथ। तो इसके लिए आप क्या होगा टेक्निकली ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट को, यानी आपके जो वेबसाइट के उपभोक्ता होंगे उनके बारे में आपको जानकारी हो कि वो क्या चाहते हैं, जैसे वो किस लैंग्वेज के हैं, कौन सी लैंग्वेजेस के उपभोक्ता आपकी वेबसाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो इस पे भी आपका फोकस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके कस्टमर ऐसे हैं जिनको हिंदी लैंग्वेज आती है और उनका इंग्लिश से कम आता है, और आपने वेबसाइट बनाई है इंग्लिश में, तो जाहिर सी बात है उनको आपके वेबसाइट में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने किसी और लैंग्वेज का उपयोग किया है। और इसकी वजह से क्या होगा वो ज़्यादा कंफर्टेबल आपकी वेबसाइट के साथ महसूस नहीं करेंगे, और आपका जो मकसद था वेबसाइट का कि आपके कस्टमर ज़्यादा हो और आप किसी इन्फॉर्मेशन, किसी सूचना को कस्टमर के साथ शेयर कर सकें या किसी प्रोडक्ट को सेल कर सकें, तो वो सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले कस्टमर को भी स्टडी करें, समझें कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से वेब डिजाइनिंग करवाएं, और उसमें उसी के हिसाब से क्या करते हैं लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करें। क्योंकि अब तो वेबसाइट्स में अब हम किसी भी तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश का इस्तेमाल करें, हिंदी का उपयोग भी कर सकते हैं। और जो आपका वेबसाइट का कंटेंट होता है वो हिंदी में भी हो सकता है। तो अगर आपके वेबसाइट के जो उपभोक्ता हैं वो अगर हिंदी माध्यम वाले हैं, हिंदी जानने वाले हैं, जिनकी होम टाउन लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको जो है हिंदी पे फोकस करना चाहिए, हिंदी वाले कंटेंट से रिलेटेड वेबसाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए। आगे चलते हैं। ये तो मार्केटिंग के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करने लगा था।
तो आगे चलते हैं। इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो देयर इंटरेस्ट सो दैट यू कैन present imaginary and other content that will keep them interested and at your site। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब क्या होता है, इट इज बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है अपने कस्टमर्स के जो इंटरेस्ट्स हैं उसके बारे में जानें, उसके बारे में इमेजिन करें और उसके अकॉर्डिंग ही कंटेंट को डिजाइन करें और अपनी वेबसाइट में उसको शामिल करें, जिससे कि क्या हो, वो जो आपका उपभोक्ता है वो आपकी वेबसाइट के साथ ज़्यादा इंगेज हो। और यू कैन कंडक्ट इंटरव्यूज एंड पोटेंशियल यूजर्स अर्ली ऑन द गेट आइडियाज फॉर योर साइट डिजाइनिंग। तो साइट डिजाइन करने से पहले आप कुछ कस्टमर से मिलें, उनके इंटरव्यूज करें, मतलब मिले यानी बातचीत करें और समझें कि उन आपकी वेबसाइट उनके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है या उनको वेबसाइट के अंदर क्या क्या फीचर्स चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आइडियाज को डिस्कस करने के बाद उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, वेब डिजाइन पे फोकस करें कि आपको किस तरीके से वेब डिजाइनिंग करनी है। यानी ये सारा काम तो वैसे वेब डेवलपर का होता है, बट आप क्या करते हैं, वेब डेवलपर से क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो वहाँ पे मीटिंग कीजिए, लेकिन आपको भी कई लोगों से मीटिंग करनी होती है। जैसे आप एक वेबसाइट बनवाना चाहते हैं अपने लिए, तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या है कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं और जिस सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए वेबसाइट बनवाना चाहते हैं उस सर्विसेज के उपभोक्ताओं से मिले और वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह की वेबसाइट चाहते हैं और उनकी सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए वेबसाइट किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है। तो पहले उन सारी चीज़ों को समझें, अपना एक प्रोजेक्ट रेडी करें, सारे पॉइंट्स को लिखें, कागज़ पे ही लिखें चाहे डायरी में लिखें, जो भी करना है करें, और इसके बाद फिर पूरी प्लानिंग के साथ फिर आप वेब डेवलपर से कांटेक्ट करें, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को एक्चुअल रूप दे पाएँ और फिर वो डेवलपर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को समझेगा और वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे भी आपको कुछ सुझाव देगा कि आपको वेबसाइट में क्या चीज़ों को ऐड करना चाहिए, और फिर जो वेबसाइट बन के आएगी वो क्या होगी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल या हेल्पफुल होगी और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में, आपकी इंफॉर्मेशन को लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाने में क्या करेगी, आपकी हेल्प करेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, और मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन है क्योंकि मैं इस तरीके का वर्क करता हूँ, वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्री में मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ कुछ शेयर करने की कोशिश की है, और भी कई पॉइंट्स होते हैं जो आगे की वीडियोज में मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो आगे चलते हैं, नए टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्लान अ होम पेज। तो होम पेज कैसे प्लान करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो द होम पेज इज यूजुअली द फर्स्ट पेज अ विजिटर sees when visiting a website, so it is important that is consciously communicate the website purpose and what information user can expect to find। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका होम पेज होगा वो क्या होगा, यूजुअली द फर्स्ट पेज, पहला पेज होता है। जब भी कोई यूआरएल के थ्रू किसी भी वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसको क्या बोलते हैं, होम पेज, जो कि आपके सामने क्या होता है, प्रेजेंट हो जाता है जैसे ही आप उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले कोई भी विजिटर इसी वेबसाइट के वेब पेज को देखता है और तभी वो डिसाइड करता है कि इस वेबसाइट में रहना है, नेविगेट करना है या नहीं करना है, इंटरेक्ट करना है या नहीं करना है। तो सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इट, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप क्या करें, अपने होम पेज को बहुत ही इंटरेक्टिव और यूजफुल बनाएं और जिसमें सारे पर्पज, वेबसाइट के सारे पर्पज, सारे इंफॉर्मेशंस यूजर तक पहुंच पाए कि एक्चुअली आपकी वेबसाइट किस कंटेंट से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है, ये आपके होम पेज को ही देख के यूजर को समझ में आ जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर आपकी वेबसाइट के अन्य हाइपर लिंक्स कितने ही बेहतर हों, फिर वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो पाएंगे। तो होम पेज क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है कस्टमर को इंटरेक्ट करने के लिए, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें डिजाइन करना चाहिए। इट शुड आल्सो इंक्लूड प्रोमिनेंट लिंक्स टू अदर इंपॉर्टेंट पेजेस ऑन योर साइट। इसके साथ साथ जब आपका होम पेज बेहतर होता है तो उसके साथ साथ हमें फोकस करना चाहिए उससे रिलेटेड हाइपर लिंक्स पे, यानी लिंक्स पे फोकस करना चाहिए और उस पर भी जो इन्फॉर्मेशन हो वो बेटर हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो भी सारे पेजेस क्या होंगे, इंपॉर्टेंट्स होंगे।
optimally users should be able to see all of this information without having to scroll in their browser window। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको जो आपकी वेबसाइट के मेन पर्पज से रिलेटेड है वो आपके होम पेज में ही मिल जानी चाहिए, और उसके लिए ब्राउजर में जो है बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े, इसके लिए भी मतलब शॉर्ट फॉर्म में कम से कम शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कस्टमर तक पहुंचानी है। इस तरह की व्यवस्था आपको वेबसाइट में बनानी होती है। तो मोर इंटरेक्टिव कुछ इमेजेस और पैराग्राफ्स का इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट ऑन ऑल ऑफ योर साइट पेजेस। और साथ में क्लियर कम्युनिकेशन क्या है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि अपने मैसेज को आप अपने कस्टमर के साथ शेयर कर पाएँ। तो ये चीज़ें भी आपके हर पेज में होनी चाहिए, बट स्पेशली ऑन द होम पेज। बट ये चीज़ और पेजेस में हो चाहे ना हो, बट वो ऑप्शनली हो सकता है, बट आपके होम पेज में नेसेसरी है, ज़रूरी है, ये चीज़ होनी ही चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, साइट मैप। साइट मैप क्या होता है इसको समझेंगे। पिक्चर में भी दिखाया, कुछ पिक्चर से भी आइडिया आपको लग जाएगा। ये देखिए प्लान 1, प्लान 2 और प्लान 3। तो ये क्या है, प्लानिंग जो होती है किसी भी साइट के लिए। तो आगे चलते हैं, यूजर टूल प्लानिंग योर साइट्स ओवरऑल स्ट्रक्चर इज अ साइट मैप। जब हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट की प्लानिंग करते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी वायर फ्रेमिंग वगैरह करते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें साइट मैप भी आ जाता है, विच रिप्रेजेंट योर वेब पेजेस एज द बॉक्सेस एंड हाइपरलिंक एज एरोज। तो ये जो आपका साइट मैप होता है, इसको किस तरीके से बनाते हैं, पेपर्स पे बनाएंगे, या सॉफ्टवेयर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं इसके लिए। आगे चलते हैं इसमें। तो इसमें आप किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइपरलिंक्स या एरोज का इस्तेमाल करते हैं। द होम पेज ऑफ अ साइट इज यूजुअली प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द साइट मैप। साइट मैप पे सबसे पहला जो पेज होता है वो क्या होता है, होम पेज होता है। A site map give you a overview of pages you need to build also show the navigational structure। तो जो आपका साइट मैप है वो क्या करता है, आपको एक ओवरव्यू देता है पेजेस के बारे में, वेब पेजेस के बारे में, और साथ में ये भी कि वो एक दूसरे के साथ कैसे एसोसिएटेड होंगे, नेविगेशन स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको कुछ आइडिया लग जाता है साइट मैप के द्वारा। यू शुड अरेंज योर पेजेस सो दैट इम्पोर्टेंट कंटेंट इज ईजी टू गेट फ्रॉम द होम पेज। तो आप क्या करते हैं, सारे पेजेस को अरेंज करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि आप इससे रिलेटेड जो कंटेंट्स को आप होम पेज में शामिल कर सकें। यू कैन स्केच योर साइट मैप। आप इसके लिए स्केचिंग वगैरह का भी इस्तेमाल या पेंसिल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको पेपर पे बना सकते हैं, या इसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें सच एज माइक्रोसॉफ्ट विजियो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका ऑफिस पैकेज के साथ आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाता है। Which has tool specifically made for creating site map। तो ये क्या है, स्पेशली साइट मैप के लिए ही है, तो आप यहाँ पे साइट मैप बना सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। तो अ लीनियर साइट लेआउट मूव द यूजर थ्रू योर कंटेंट इन अ स्टेप बाय स्टेप फैशन। अब ये क्या होगा, जैसे आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि अमेजन पे चले जाइए या फेसबुक पे चले जाइए, अमेजन पे ही जाइए, ई कॉमर्स साइट पे आपको अच्छे तरीके से इसका यूज करने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे किसी ने मेन्यू पे चाहिए, मेन्यू पे जाने के बाद जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मेन्यू पे चले गए, तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स का हो सकता है लिंक मिले, और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो उसमें सब नेविगेशन मिल जाएगा आपको, जिसमें रैम हो गया, कंप्यूटर रैम हो गया, कंप्यूटर मदरबोर्ड हो गया, कंप्यूटर प्रोसेसर हो गया, कंप्यूटर कैबिनेट हो गया। इस तरीके से अलग अलग लिंक्स मिलेगी, वहाँ पे जाएंगे तो उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट दिखने लगेगा। तो ये क्या है, एक पार्टिकुलर क्या है, नेविगेशन का एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है, स्टेप बाय स्टेप का, कि वन बाय वन हम अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए बढ़ रहे हैं, फिल्टर करके बढ़ रहे हैं। तो ये नेविगेशन आपका क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर में आ जाता है। लीनियर स्ट्रक्चर में यानी सही प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए या सही इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप हमारा क्या होता है, हाइपरलिंक्स होता है, वो काम करता है, और हम क्या करते हैं, इसको अपने वेबसाइट के लिए डिजाइन करते हैं। तो यही क्या आता है, आपका लीनियर स्ट्रक्चर में आता है, जो कि मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। और इस पैराग्राफ के हिसाब से भी मैं आपको बता देता हूँ, लीनियर लेआउट्स आर गुड फॉर प्रेजेंटिंग सिक्वेंसली इंस्ट्रक्शंस, यानी सीक्वेंस वन बाय वन। सीक्वेंस का मतलब जो वन बाय वन आता है वो सीक्वेंस होता है, और क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस होता है। एंड नरेटिव स्टोरी
इन द लाइनियर लेआउट ईच वेब पेज यूजुअली लिंक टू द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे क्या होता है, एक लिंक कोई दूसरे लिंक को क्या करता है, आपको लिंक कर देता है, जिससे कि आप वहां पे नेविगेट कर सके। एंड द प्रीवियसली पेज, या कोई दूसरा जिस लिंक पे आप गए उस लिंक पे कोई ऐसा लिंक है जो आपको फिर से होम पेज पे पहुंचा दे, तो इसके लिए भी क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। द साइट मैप ऑफ अ लिनियर साइट विल हैव द पेज अरेंज वन आफ्टर अदर इन अ लाइन। तो वन बाय वन जैसा क्या होता है, काम होता है, जो साइट मैप में क्या होता है, पूरा डिक्लेयर्ड होता है, हम इसके रिगार्डिंग प्लानिंग करके रखते हैं सारी चीज़ें, इसके बाद क्या होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं फिर आपसे कुछ टॉपिक्स के बारे में, यानी वेब डिजाइनिंग और वेब पब्लिशिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करता रहूँगा। तो बाय दोस्तों, धन्यवाद।